दोस्तों वीडियो पे आपने क्लिक किया ना तो जाहिर सी बात है कि आपको एक्सिस बैंक के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना है। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आज के टाइम में वो कौन से लोग हैं जो एक्सिस के जीरो बैलेंस अकाउंट में बिना रिसर्च किए अपना खाता खोल ले रहे हैं। आज के टाइम में अगर आप एक्सिस के अंदर एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो ना तो एक्सिस आपको लगभग वो सारी फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जैसे कि एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, और यहाँ पे आप एटीएम से जितना मन चाहो ना आसानी से पैसे विड्रॉल भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि एक्सिस का ये जो जीरो बैलेंस अकाउंट है ना, इस अकाउंट के अंदर भाई साहब आपको अच्छे खासे ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे कि 25 ऐप का सब्सक्रिप्शन एक कॉम्बो पैक में आपको यहाँ पे अकाउंट खोलने पे मिल जाता है। लेकिन सवाल आता है दोस्तों, क्या एक्सिस का अकाउंट हमें वाकई में खोलना भी चाहिए? क्या ये अकाउंट हमारे काम का भी है फिर नहीं है? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। देखो एक्सिस का ना अगर आप एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलते हो, एमएज वाला अकाउंट, तो इसके अंदर पता है दिक्कत क्या है? आज के टाइम में ना अगर आप अपना खाता खोलते हो तो यहाँ पे एक्सिस आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज आपसे पे करवाता है। मतलब अकाउंट को जीरो बैलेंस बस मेंटेन करने के लिए आपको हर महीने एक्सिस को 200 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि साल का 2200 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपको एक जीरो बैलेंस अकाउंट को मेंटेन करने के लिए एज ए सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ेगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है दोस्तों, कौन से ये लोग हैं जो अपना सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट के ऊपर 2200 रुपए खर्च करेंगे। इससे बेस्ट पता है क्या है? अगर आपको अपना अकाउंट रखना ही है ना तो आप एक्सिस का नॉर्मल वाला जो एएसएपी अकाउंट है इसको खोल लो, क्योंकि इसके अंदर भी आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक सारा कुछ मिल जाता है। लेकिन बदले में आपको यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे मेंटेन करने पड़ते हैं। अब देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम बिगनर हो और आप एक्सिस के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से आपको मेंटेनेंस वाला ही खाता रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पैसे मेंटेन करते हो ना तो भविष्य में आपको बैंक, क्रेडिट कार्ड, लोन्स वगैरह के ऑफर इजीली दे देती है। तो अगर आप कुछ मेंटेन करना चाहते हो तो इस वीडियो के अंदर कैसे आप एक्सिस का नॉर्मल अकाउंट और जो जीरो बैलेंस अकाउंट जिसके लिए आप सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करोगे उसको भी कैसे खोल सकते हो, दोनों का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है। तो इस वीडियो के अंदर अगले 5 मिनट में अकाउंट ओपनिंग का पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सिस बैंक के साथ एक ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक्सिस बैंक अकाउंट ओपनिंग का लिंक दे रखा है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वाले पोर्टल पे आ जाएंगे। सबसे पहले आपको अपने पैन कार्ड का नंबर और अपने आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहां पर फिल करना होगा और इस बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड करना है। इसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पर अपने कंप्लीट आधार कार्ड का नंबर फिल करके इस बॉक्स पे टिक करके प्रोसीड करेंगे। फिर से आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और अब आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो आप यहां पर फिल करके कंफर्म ओटीपी करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको लोकेशन का परमिशन अलाउ करना है और फिर यहां पर ना आपके आधार कार्ड से आपके कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दिखा दे जाएंगे आपके फोटो के साथ। यहां पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है और वेरीफाई करना है। फिर ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उसे यहां पर फिल करके कंफर्म ओटीपी करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा ईमेल आईडी यहां पर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है एंड अगर आपकी शादी हो गई है तो आप मैरिड सेलेक्ट करेंगे, वरना आप अनमैरिड सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और आपने कहां तक पढ़ाई की है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। मैट्रिक से नीचे के लिए बिलो एसएससी को सेलेक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक के लिए एसएससी, और मैट्रिक से ऊपर और 12 तक के लिए एचएससी को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रेजुएट अदर्स का ऑप्शन मिल जाता है। आपने जहां तक पढ़ाई की है वो आप मैक्सिमम सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहां पर ऑक्यूपेशन टाइप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड सेलेक्ट करेंगे, कोई खुद का काम बिजनेस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट, हाउसवाइफ और अनएम्प्लॉयड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसके बाद नीचे सोर्स ऑफ फंड पे आप क्लिक करेंगे और आपका पैसा एग्जैक्टली कहां से आता है, इन्वेस्टमेंट से, सैलरी से, बिजनेस इनकम से या फिर एग्रीकल्चर से। ये सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको एनुअल इनकम फिल करना है, साल में कितने पैसे कमा लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगले पेज में आपका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड वाला यहां पर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके दिखाया जाएगा। आपको परमानेंट रेसिडेंस टाइप पे क्लिक करना है और आधार कार्ड वाले एड्रेस पे आपका जो घर है खुद का है तो आप ओन्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, रेंट पे है, लीज पे है, पेरेंट्स का है या फिर कंपनी प्रोवाइडेड है। ये सेलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा जहां पर आप फिलहाल रहते हैं। तो अगर आप आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हैं तो कंप्लीट आधार कार्ड वाला एड्रेस डाल सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं तो उस एड्रेस का पिन कोड यहां पर फिल करेंगे। यहां पर आप एरिया, स्ट्रीट, सेक्टर या फिर टाउन का नाम डाल सकते हैं। उसके बाद लैंडमार्क डालेंगे, सिटी ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट करेंगे और फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो कम्युनिकेशन रेसिडेंस टाइप पे आपको क्लिक करना है। कम्युनिकेशन एड्रेस पे आपका घर किस तरीके का है, रेंट पे है, कंपनी प्रोवाइडेड या फिर खुद का है, वो सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपका नजदीकी ब्रांच ऑटोमेटिक यहां पर सेलेक्ट होकर के आ जाएगा। मान के चलो आपको ब्रांच चेंज करना है तो चेंज ब्रांच पे क्लिक करेंगे। फिर आपका जो एड्रेस है उसके हिसाब से जो भी नजदीकी ब्रांच होगा आपको दिखाया जाएगा। अपने हिसाब से ब्रांच को आप चेंज कर सकते हैं और उसके बाद इस पे टिक करके नेक्स्ट करेंगे। अब तीसरे स्टेप के अंदर आपको फैमिली के डिटेल्स एंटर करने हैं। आप अपने फादर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहां पर एंटर करेंगे और अगर कोई मिडिल नेम है तो आप फर्स्ट नेम के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरीके से मदर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहां पर आप फिल कर लेंगे। अगर आपको अपने खाते में नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, नहीं करना है तो डायरेक्टली आप नेक्स्ट करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड
कर रहे हैं तो नॉमिनी जिसे ऐड कर रहे हैं उसका कंप्लीट नाम यहां पर डालेंगे, रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट पे क्लिक करेंगे, नॉमिनी आपका क्या रिश्ता है वो बताएंगे और फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नॉमिनी का कंप्लीट एड्रेस यहां पर आपको फिल करके नेक्स्ट करना है। अगर आप अपने खाते में नॉमिनी ऐड नहीं कर रहे हैं तो अगले पेज में आपसे पूछा जाएगा कि आप नॉमिनी ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप पहले ऑप्शन आई विश टू नॉमिनेट लेटर पे क्लिक करके आई एग्री करेंगे और इसके बाद यहां पर आपको सारे के सारे डिटेल्स एक बार दिखाए जाएंगे, कंफर्म एंड प्रोसीड करना है। अगले पेज में वीडियो केवाईसी का पेज खुल करके आएगा, इस बॉक्स पर टिक करके कनेक्ट टू एन एजेंट पे क्लिक करेंगे और फिर कैमरा और माइक्रोफोन के परमिशंस को अलाउ करना है। इसके बाद कुछ बेसिक से टेस्टिंग्स होंगे और उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सिस बैंक के एक एजेंट के साथ आपका एक वीडियो कॉल कनेक्ट हो जाता है। वीडियो कॉल पे लाइव आपका सेल्फी वो क्लिक करते हैं, आपको अपने बैक कैमरे से ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होता है और एक सादे पेपर पे सिग्नेचर करके दिखाना होता है। डेट सेट आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट होगा अगला पेज आपके सामने फंडिंग का खुल करके आ जाएगा। दोस्तों फंडिंग वाले पेज में आपको 10,000 रुपए की इनिशियल फंडिंग करने के लिए बोली जाएगी। ऐसा नहीं है ये जो 10,000 रुपए का पेमेंट है वो एक्सिस बैंक आपसे ले लेगा। एक बार आप फंडिंग करेंगे तो वो पैसा आपके ही अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद एक बार अकाउंट ओपन हो जाए तो उन पैसों को आप निकाल सकते हैं। तो आप अपने फैमिली मेंबर से, फ्रेंड से, कहीं से भी अगर अरेंज कर सकते हैं तो 10,000 रुपए 1-2 घंटे के लिए अरेंज कर लीजिएगा और जो फंडिंग का पैसा आपको वहां पर दिखाया जा रहा है आप फोन पे, गूगल पे या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर लीजिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट होगा आपका एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका अकाउंट का डिटेल्स आपको डिस्प्ले पे दिखा दिया जाएगा। बाकी ईमेल पे और मैसेज में भी आपका अकाउंट का डिटेल्स सेंड कर दिया जाएगा। अब आपको प्ले स्टोर से एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन एक्सिस मोबाइल पे यूपीआई इन्वेस्ट को डाउनलोड करना है और उसके बाद जिस नंबर से आपने खाता खोला है और अपने अकाउंट का डिटेल्स का यूज करके इसके अंदर आप तुरंत रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। आपने जो पैसा फंड किया है वो यहीं पर आपको बैलेंस में दिखा दिया जाएगा। आप आईएमपीएस के माध्यम से या फिर यूपीआई के माध्यम से तुरंत उस पैसे को आप ट्रांसफर भी ऐप के माध्यम से ही कर पाएंगे। बाकी आपके एटीएम कार्ड का नंबर इसी ऐप में आपको दिखा दिया जाएगा जिसका यूज करके फोन पे, गूगल पे के साथ तुरंत अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और आपका जो फिजिकल एटीएम कार्ड, चेकबुक है आपके घर के एड्रेस पे कुछ दिनों के अंदर पहुंचा दिया जाता है। तो इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप एक्सिस बैंक के अंदर एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा।